जय श्री राम। तो भाई आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ यह है जाकिर नायक के ऊपर, है ना। जाकिर नायक जो है यहाँ पर बातें करने वाला है कुछ। अभी देखेंगे क्या बातें करेगा। इससे कोई एक छोटा बच्चा ही इससे भिड़ गया और छोटे बच्चे ने उसको रख के पेल दिया। तो अभी जो है हम देखते हैं ये वीडियो, फेस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर के चैनल का वीडियो है, सब्सक्राइब करना उनके चैनल को, साथ में सब्सक्राइब मुझे भी कर लें। तो भाई ये है वीडियो, पाक हिंदूज वर्सेस जाकिर नायक। फिर करते हैं इस पर चर्चा। पहले देखें जरा वीडियो कि जाकिर नायक की कैसे धुलाई की गई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi friends, welcome back. पाक हिंदू वर्सेस जाकिर नायक। पाक हिंदू, पहले मैं रुक पता इसलिए गई, मेरे को लगा पाक हिंदू, फिर मुझे याद आया हमारे हिंदू भी तो होते हैं, भारतीय हिंदू से भिड़ो कभी हमसे। तो पाक हिंदू वर्सेस जाकिर नायक। पाकिस्तानी पब्लिक लाफिंग ऑन जाकिर नायक इन पाकिस्तान। देखे हुआ क्या है, एक से एक बढ़कर खबरें आ रही हैं। ये जाकिर नायक जाके पता नहीं अपनी कौन सी बुद्धि का उल्टा क्या होता है, कुबुद्धि। अरे राक्षस कुबुद्धि होता होगा ना, कुबुद्धि यूज करके पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि सुन के ऐसे लगता है कि ये आदमी है क्या है ये, कि इस ऐसी सोच किसी के अंदर घुसती कैसे है, ये सोच कहां से आई इसके पास। इंडिया में रह के, अगर पाकिस्तान में रह के आई होती तो भी मेरे को लगता कि ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ऐसी ही कुछ, पर अपने इंडिया में रह के उसकी ऐसी सोच। सारे मुस्लिम्स की मसीहा। तो चलो देखते हैं कि ये पाकिस्तानी हिंदू और जाकिर नायक के बीच में हुआ क्या। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बुत परस्ती गलत है, मानते हैं? बुत परस्ती, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवद गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवद गीता हो गया इसका काम। इंडिया ने इसीलिए बैन किया ना उनको, इसीलिए बैन किया कि ये और ये डिसाइड करते हैं कि वेद अच्छे हैं या फिर ये भगवद गीता पे चेंज हो गई है। डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो। ओनली कृष्णा इज गॉड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूं। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप आल्सो। अबे समझने के लिए बेटा दिमाग चाहिए जाकिर, तेरे पे नहीं है वो। आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्ण। अबे फैक्ट्स को देखना क्या लिखा है उसमें, बेवकूफ। तू बहस करना, फिर जिनको समझ बूझ है, बहस कर तू। पढ़ लिख रहे हैं, जिनको पता है कि अब दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है और हमारी सोसाइटी मेरे जैसा कोई आदमी हत्या नहीं पड़ा ना इसके अभी। बोलने की जरूरत होगी ना, तो 10 लड़के लड़कियां 10 लोग भी अगर खड़े होकर जाकिर नायक से ऐसे सवाल कर लेंगे ना, तो फिर जो ऐसे लोग हैं ना प्रीचर, वो भागे। अरे 10 तो छोड़ो, वो दुबई चले गए थे ना, मेरे आगे एक मिनट नहीं टिक सकता हो जाके। मलेशिया चले गए थे, doesn't know anything about you ask him। वहां से इधर आए हैं, पाकिस्तान ने उनको खत्म हो गया, नहीं पता उसे भाई। सब कुछ किया है, प्यार किया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अवाम ने प्यार किया उनके साथ। आपने वो जो और करो प्यार, ये बोला कॉट किया ना कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करते, यांति देवव्रता देवान पे। अबे तुम ही जाओगे राक्षसों के पास, राक्षस वंशज तुम हो, हम थोड़ी हैं। तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। जाकिर नायक साहब तो उसके ऊपर ऐसे उछले हैं और इतना वो तो होएगी ना, लॉजिक नहीं है कि ये कहा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिरी सवाल, यहाँ तो पाकिस्तान के नंगे अंदर पाँव उनके भागता मानने भाई। वाले बहुत ज्यादा हैं। उनकी इस हरकत के बाद हमारी अवाम पर क्या असर पड़ेगा? हमारी अवाम भी यही कहेगी ना, चलो 1-2 सिफारिशें लगवा लेते हैं, अपना जो है वो पैसे माफ करवा ले। कि किसी इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफाइल हो, उनका मुमकिन ही नहीं है कि इस्लामिक सोसाइटी में कोई बच्चों से ज्यादती करे। आप अपना सवाल वापस लें। एक श्लोक बोलेंगे बार बार, न तस्य प्रतिमास्ति, वेद का श्लोक, उसका मतलब पता नहीं है, श्लोक बोलेंगे ये। चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यांति देवव्रता। वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। क्यों देखें? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है? अबे बेवकूफ आदमी, 9वें चैप्टर में क्या लिखा है तू बता फिर।
बट आई एम नॉट द वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स आर अब मैं आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या नहीं, देखो ना जी एकदम परफेक्ट है। क्यों आप लोग अबे तू लेके जा रहा है दूसरी जगह। नहीं नहीं सर, कैसा ताली मजा अच्छा जाहिल है सारे टेररिज्म को फॉलो करने वाले। तो दो मैं कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, भाई गोबर है ही नहीं दिमाग तेरे पास। तूने वही रट्टा मारा है बेटा। कोट करूँ आप You have learned only one thing. चैप्टर नंबर 9 गोबर। ये देखो पागल लोग। मैं भी भगवत गीता का अबे माय फुट। ओके मैं स्वामी प्रभु पदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, तमीज से बात करो। हूँ क्या नहीं? नहीं मैं बेटा। नहीं। मेरे दिमाग से No, कोट अब कर बच्चा है तू भी बच्चा है। दोबारा बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे हैं? Because he wants to quote number मुझे लगा chapter कि 9. आपने वो जो श्लोक जो कॉट किया ना कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के पास जाएंगे। हाँ तो जो अल्लाह की पूजा करते हैं वो राक्षसों के पास जाएंगे। तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों ना प्रेतों ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है जो मेरे एंसेस्टर है उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए Correct. जो Only भगवान Lord कृष्ण Krishna. कहती है ओनली लॉर्ड कृष्ण है तो। भूत परस्ती गलत है, मानते क्यों भाई? कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। तुम तो राक्षस वंशज हो ना, तो तुम तो बोलोगे ही। अर्जुन ने पूछा कि मैं रावण किसकी और राम में पूजा तो 36 करूं? का आंकड़ा रहता था ना भाई, तो रहेगा ही। नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को बिल्कुल। फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत अबे तेरे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन है अभी बेवकूफ। आपने कहा नहीं है। कि भगवत गीता समझने की ताकत तेरे में नहीं है। खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभु बताने के डेमीगॉड्स की पूजा करना Demigods की। अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट ये फॉलोइंग पागल आदमी Correct. है। ये following God, not a demigod. कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, Correct. पॉलीथियज्म नहीं। सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप आल्सो। यस मैं बेटा डेमीगॉड्स कितने की बता? worship नहीं करता ना। That's what he told you. आइडल की वर्शिप करते हैं क्या नहीं? आइडल के मुताबिक Only a one आपके God. मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा मैं का जो आपके मुताबिक नहीं चल। तो हम क्या तेरे मुताबिक चलेंगे? बेवकूफ आदमी। बराबर ये डिबेट करना है हिम्मत तो। सर सॉरी। आप अगर बीच में Sorry बोलने की जरूरत नहीं है। करेंगे ये तो सॉरी बोल रहा है, मेरे से करता है। मैं आप ये मानते हैं कि इसको डेमीगॉड की पूजा करना अपने लॉजिक से ही भाग जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ? एक मिनट नहीं टिक सकता है। डेमीगॉड्स की पूजा नहीं करता। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। Correct. बड़ा स्टूपिड आदमी है। भाई साहब मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, जी सर। आप मुझसे डिबेट करना चाहते कर ना, हाँ, हिम्मत करना है तो चाहते कर, हैं। जवाब दे। दे। दे हिम्मत जवाब। है। हैं। ये रूल को तोड़ना अबे रूल पे आ गया, देखा जवाब नहीं है तो। तोड़े कर तुम्हारा रूल हुआ यू। सर अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़ है कि हाँ क्या नहीं, तोड़ है क्या नहीं? बच्चे से हार गया बता। और मैं तो माशाल्लाह सबर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, गैर मेरा मुस्लिम हिंदू भाई। भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, अच्छा क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सबर कर रहा हूँ, जी सर। बड़ा मैं आपकी सबर इज्जत कर। कर रहा हूँ। मैं नीचे है तेरी इज्जत भाई। जवाब तो है नहीं। कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? यू हैव नो आंसर। मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव अबे तेरा दिमाग खराब है। लिखा है पिताश्रेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19। बस वही श्लोक। मतलब बता इसका। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 नातस्त्र प्रतिमास्ति। हाँ, इमेज नहीं है। ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। नातस्त्र प्रतिमास्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई Taking पिक्चर totally नहीं, wrong. कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ऐसे अभी लोगों का मैं ब्रेन quote वॉश कर रहा हूँ करता है। बेटा। अबे बेवकूफ आदमी, जाहिल। ना तस्या प्रतिमा अस्ति, ये यही कोट तू भी करता है और तेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी यही कोट करते हैं, ठीक है? तो तेरे जो फॉलोअर्स हैं ना भारत में भी हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं ना भारत में, ये भी तुझे अपना मसीहा मानते हैं इस्लाम का। तो भाई वो वही कहेंगे जो तू सिखाएगा उन्हें। तो ना सब लगे हुए, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, वेदों में लिखा है, और आप जो आइडल वर्शिप करते हो। अबे बेवकूफों, मूड बुद्धि। पहले उस श्लोक का मतलब तो समझ लो भाई, पता है उसका मतलब क्या है? कुछ भी बोल देते हो। एक वो जो है कि क्या बोले यार, एक वो जो है कि एक वेदा में ले आया भाई कि उसका जिक्र तो जो है, मोहम्मद का जिक्र तो जो है कि हाँ वेदा में भी है कि वो ऊंट पे आएगा, और ये अबे पूरा श्लोक तो पढ़, रथ पे आएगा वो, ऊंट आगे बंधे होंगे,
बस एक श्लोक पकड़ा दिया तुमको जाकिर ने और वही तुमने चेप लिया और बस वाह हमारा मोहम्मद आएगा। बस तुम्हारा मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं सनातन धर्म में। तुम्हारा मोहम्मद को अपने पास रखो तुम, ठीक है? सनातन धर्म में मत घुसेड़ो उसे। हाँ, जबरदस्ती कुछ भी रेगिस्तान की मिट्टी में होगा। कहाँ लिखा है ये? श्लोक संख्या बताई तो उसके अगला श्लोक भी पढ़ लेना भाई। उसके अगला श्लोक में क्या लिखा है? उसके अगले श्लोक में ये लिखा है कि वो ऊंट पे नहीं चलेगा, वो रथ पे चलेगा। और रथ कौन से जो है कि मक्का सऊदी अरेबिया में कौन से रथ चलते हैं भाई? रथ का कल्चर भारत से आया है, भारत में रहे हैं रथ। मतलब अलग ही बेवकूफ हो यार तुम हैं। और न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई इमेज नहीं है। क्यों कहते हैं हम उसको कोई इमेज नहीं है? उसका कभी मीनिंग तो पता नहीं है, बस जो लिखा है। फिर भाई कि जो लिखा है उसे एग्जैक्ट बिलीव करो, क्योंकि तुम्हारी कुरान तो बिल्कुल लॉजिकल और सिंपल है कि जो लिखा है उसे बिलीव कर लेती है कि भैया तुम्हारे अल्लाह ने बनाई है, बहुत ही इजी भाषा में बना दी तुम्हारे लिए। भाई हमारा कॉन्सेप्ट अलग है भाई, हम कोई दीन ही नहीं है भगवान के आगे कि हमारे लिए बहुत आसान बनाएंगे भगवान। हम खुद गॉड के अंश हैं भाई, तो हमारे लिए टिपिकल चीजें ही आएंगी, एडवांस चीजें आएंगी। हम कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं है इस्लाम की तरह की भाई छोटी छोटी चीजें, ठीक है? तो भाई न तस्य प्रतिमास्ति का मतलब क्या है? उसकी कोई इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी इतनी सारी इमेजेस हैं, तो उसकी कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं हो सकती। अगर एक बच्चा राहुल है तो उसको बोला जाएगा कि अपनी फोटो दिखाओ, तो वो अपना फोटो दिखाएगा ना। पर भगवान कौन सा फोटो दिखाएगा? भगवान के अनंत रूप हैं भाई, भगवान एक ही है पर उसके रूप अनेक है, तो फोटो कौन सी फिट बैठाएगा? इसलिए कहा गया है कि देयर इज नो इमेज ऑफ हिम ना तस्य प्रतिमा अस्ति, बट एट द सेम टाइम वो अवतार लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनाइट रूपों में, इसलिए उनका कोई एक रूप नहीं है, ठीक है? इसलिए उनकी कोई इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी इमेजेस हैं। अब कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से वाले को हम भगवान माने, कौन से वाले को ना माने? क्योंकि सारे ही भगवान है, ठीक है? इसलिए उसकी कोई इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इनफाइनाइट इमेज है, ना कि उसकी एक भी इमेज नहीं है। आपने उसको जैसा लिखा था वैसे समझ लिया कि भाई ये लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई इमेज नहीं होती, बस बात खत्म। आपने माने भाई हो गया अभी भी। तो वही तुम्हारा जो है कि मूड बुद्धि जाकिर, और वही तुम्हारे उलेमा भी सारे के सारे मूड बुद्धि हैं, और वही तुम मूड बुद्धि हो फिर, ठीक है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल है कि वो हमारे लिए सिंपल है, तुम्हारे तो भी जन्मों जन्म लग जाएंगे, अभी समझ नहीं आएगी तुम्हें। खैर तुम तो मूड बुद्धि हो, तुम्हें क्या ही समझ आएगी, तुम्हें समझाने थोड़ी बैठा हूं मैं भाई। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी सारी इमेजेस हैं, है ना? किसी एक को आप कैसे फिक्स कर दोगे? उसकी इनफाइनाइट इमेजेस हैं, इनफाइनाइट को आप कैसे वन में लेके आ जाओगे पिक्चर में? और तुम बोलोगे एक खुदा है, एक खुदा है। अबे तुम्हारा होगा एक खुदा, ठीक है ना? हमारे अनंत भगवान है, एक भगवान है किंतु अनंत है। भगवान एक है किंतु अनंत रूप है, इसलिए उसकी कोई इमेज होना संभव नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो इनफाइनाइट है, उसकी इमेज कैसे आप बना दोगे? ठीक है, ये पढ़ेंगे। वेदों के बिना जो है कि भगवत गीता के बिना वेद समझेंगे, वेद के बिना भगवत गीता समझेंगे, बेवकूफ। एक भी किताब समझ, एक किताब का ना एक श्लोक भी समझ नहीं आया तुम में से किसी को, मैं सही बता रहा हूं। फालतू की बातें करते हैं ये हैं। और सही बात है यार, मदरसा से पढ़े हुए मदरसा छाप, इनसे क्या ही उम्मीद रखे हैं? अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन तो बेटे तेरे में निकालेंगे तो मर जाएगा। फॉलो करना चाहिए वेदा। आपने इतनी जबरदस्ती हो रही है, हम बोल के दिखाएं तो देखो क्या धज्जियां निकलेंगी इसकी। भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, चप्पल छोड़ के भागेगा ये नंगे पांव। करो। Okay. लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना, क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। You have nothing. No, you don't know. क्यों? कौन है तू? You're not even a good human. You are my foot. थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ। नहीं, तू कह भी नहीं सकता। आपको फॉलो अपने रिलीजन का कह। मत करने का मत करो। How dare you talk about our religion, anything bad? रावण, वो तो परंपरा पहले से चली आ रही है। रावण भी भगवान राम को राम नहीं मानता था, तो राक्षस वंशज होते ही ऐसे हैं। तुम्हारे कन्वर्जन कैसे होते हैं? जबरदस्ती हुए थे? क्या बोल रहा है? हाँ, तो इनके अल्लाह को पावर ही मिलती है तभी। बराबर ना? आपके बच्चा हार गया भाई, बच्चा भी थक गया भाई कि ये मूड बुद्धि समझ नहीं आएगा। तो मेरे टक्कर का लेके लोग बोलेंगे रे बच्चे से रिपीट कर रहे हैं। अबे तेरे टक्कर का तेरा अब्बू बैठा है यहाँ पे। तेरा अब्बू बैठा है यहाँ पे, बोल है हिम्मत तो एक मिनट टिक के दिखा दे तू मेरे को, मेरे सामने। तेरा कोई भी लेमा नहीं टिक सकता मेरे सामने। Stupid guy. ये आदमी तो फिर से बात कर रहा है। बहुत ही घटिया बच्चे का जवाब नहीं दे पाया यार। इसमें तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं। ये तो अपने आप को सोचता है मैं पता नहीं कौन 30 मार खान की औलाद हूँ। हाँ, जवाब देने, डिबेट करने को रेडी नहीं था। और उसको फिर जब वो बात करके पूछ रहा है क्वेश्चन,
तो इससे आंसर नहीं दिया जा रहा, फिर कहते हैं डिबेट थोड़ी को करनी है, डिबेट थोड़ी को करनी है। फिर दूसरी तरफ एंड में बोलता है कि मेरे टक्कर का कोई लाए तो मैं डिबेट करूं, बच्चे से का क्या डिबेट करूंगा, तेरे टक्कर का ना, क्या क्या बच्चे से भी नहीं करता। वही तो, और तेरे टक्कर के नहीं, इनकी हिम्मत कैसे होती है कि तुम दूसरे की रिलीजन्स के ऊपर जो है बकवास करो। तुम्हारे रिलीजन के ऊपर कोई बकवास करे तो तुम लोग क्या करते हो वो सबको पता है। हाउ डेयर यू। और तुम्हारी सोच क्या है, तुम रिलीजन की बकवास कर रहे हो। हमने तो तुम्हारी वीडियोस देख के देख लिया कि तुम्हारे को तो लेडीज की इज्जत तक नहीं करना आता। तुम क्या बात कर रहे हो रिलीजन की यार, ये हिजाब क्या में ढकने बात वाले करें, इज्जत करेंगे, बेशर्मों की तरह बात करें, भगवान की काली मूर्तियों के बोली बारे में बांधते बात हैं, उनको करते ऐसे हैं। किसी तुम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हो, बेवकूफों दैट की इज तरह। ऑल्सो मटीरियलिस्टिक थिंग जिसको तुम करते हो। क्या बेकार की बातें करके बंदा, वो बेचारा जो था भैया पाकिस्तान में क्या अब खुल के बोले, एक हिंदू पाकिस्तानी हिंदू, भारत में वो आया था घबराया हुआ था, उसने हाथ जोड़े, कहा भाई क्या करूं, वो तो जहां भी है मेरे हिम्मत वीडियो करके तक आया पहुंचती है था। तो डिबेट कोई करने पता से। नहीं प्रोपोगंडा करने के लिए उसको खड़ा किया और दिखाने के लिए कि ज्यादा इसको बोलने नहीं दूंगा, दिखाऊंगा मैं बड़ा चौधरी हूँ, हिंदू रिलीजन कुछ नहीं है, को क्या इनका प्रोपोगंडा था। और देखे थे पाकिस्तानी पागल बड़े क्लैपिंग करे उस पागल की बातें सुनकर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो किसी रिलीजन को डिग्रेड कर रहा है और तुम तालियां मार रहे हो उसको, जबकि उसके पास कोई फैक्ट्स नहीं, कोई ढंग से वो बात नहीं कर रहा। कैसे वो लोगों का दिमाग खराब करता है, वो दिख रहा है कि तुम्हारे रिलीजन में यहाँ पे तो कुछ बोला है, वहां उस किताब ने तो कुछ बोला, तुम्हारे रिलीजन में तो कंट्रोवर्सी है जी, उसी में दिमाग लगा। हाँ बस बस तू यही काम कर। में तो दिमाग नहीं लगाया। वो तो दिख ही रहा है कि ये क्या भगवान को समझेगा जो इंसान को ही नहीं समझ सका, एक लेडीज की इज्जत करना ही नहीं सीखा उसने, वो क्या करेगा। ऐसे आदमी को सुनोगे तो भाई उसी की तरह बनेंगे ये लोग। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया। चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को, ये तुम्हारे जाकिर की औकात पता लगी, ये तुम्हारे जाकिर की औकात, असली औकात दिखाई आज मैंने उसे। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं कि इसकी औकात है, मेरे सामने टिक के दिखा दे। ठीक है, श्लोक करता है ना जो, वर्ष नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, भाई साहब वर्ष नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, यही करके ना मैं उसको एक मिनट नहीं खड़ा हो सकता मेरे सामने को। डिबेट करना तेरे लेवल का, अबे तेरे लेवल का तो मैं बता रहा हूं, तेरे लेवल का तो, तेरे लेवल पे जाएंगे ना भाई तो फिर हमें जो है कि पागल खाने में लोग कम पड़ जाएंगे, तेरे लेवल पे गए तो। इसलिए तुझे हम इग्नोर करते हैं, समझ में आई बात, इसलिए तुझे हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तेरे को प्रूफ देने के लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे कि न तस्य प्रतिमास्ति, इसका मतलब ये नहीं है, ये हमें यहाँ पे क्लियरिफाई करें बैठ के, ये प्रूफ देने के लिए नहीं बैठे हैं हम। ठीक है, ये ईश्वर की ही इच्छा है कि तुम दूर रहो, राक्षस वंशज तुम ऐसे ही नहीं बने हो, राक्षस वंशज तुम हो तो इस हम हंसी रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे तुम पे, कि जिसे तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो ना, ठीक है ना, करते रहो ना। पुराने टाइम पे रावण भी यही करता था, भगवान राम को अंत तक नहीं समझ पाया, कंस भी नहीं समझ पाया भगवान कृष्ण को, तुम भी नहीं समझ पा रहे हो और नहीं समझ पाओगे। हर युग में हुआ है, हर युग में राक्षस रहे हैं, इस युग में भी हैं। फिर उस युग में भी जय श्री राम बोलने पर रावण की ऐसी तैसी हो जाती थी, इस युग में भी जय श्री राम बोलने पर किलस जाती है जाकिर नायक टाइप के टेररिज्म माइंडसेट के लोगों की। ठीक है, तो बेटा तू भी मुन्ना है मेरा, समझ रहा है बात, हाँ तू भी मुन्ना है। जितनी तू बातें कर रहा है ना भाई, जितनी तू बातें कर रहा है, एक डंब ढक्कन है तू। ठीक है, एक डंब ढक्कन है तू, तेरे अंदर ज्ञान का जीव ही नहीं है अभी। ठीक है, तूने रट्टा मारा हुआ है, बस रट्टा वही बकता रहता है हर जगह, ये वर्ष नंबर ये वर्ष नंबर, रट्टू तोते, रट्टू पोपट, कभी मतलब पता है कभी मतलब पता, तेरे पे दिमाग ही नहीं, कहां से पता करेगा तू? जिहादी हो तुम सारे, कहां पता होगा तुम्हें मतलब है? रट्टा मार के हाँ ये लिखा है, अबे ये तुम्हारी कुरान नहीं है, ये एडवांस लेवल की बुक है। यहाँ पे जो लिखा होता है ना उसका मतलब वो नहीं होता है, उसका मतलब तो इतना डीप होता है ना कि तुम्हारी 7 पुश्तें लग जाएंगी उसके मतलब को नहीं खोज पाएंगी। ठीक है ना, इसलिए तो तुम इस्लामी हो, इसलिए तो तुम राक्षस फॉर्म से हो, समझ रहे हो? हाँ, तो ये जो है इनके ये उलेमा अनपढ़ हैं, जाहिल हैं बिल्कुल, कि किसी काम के नहीं है, इसलिए तो भारत में बैन है। वो भारत में आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ। हमारे जो विद्वान पंडित हैं उनको तो छोड़ दो आप, मैं कह रहा हूं ना, मैं तो जाकिर नायक के आगे बहुत एज में छोटा हूं ना, है ना, मैं उसकी ऐसी तैसी करके रख दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ। मेरे सामने बस डिबेट कर ले, वो डिबेट में ना उसकी मैंने ऐसी तैसी कर दी तो बताना, नहीं टिक सकता मेरे सामने, 1 मिनट नहीं टिकेगा वो जहां बोलना शुरू करेगा ना कि वर्ष नंबर ये लिखा है तो उसकी मैं ऐसी फिर क्लास लूंगा ना, और वर्ष नंबर देके उसकी पूरी निकाल के रख दूंगा मैं। ठीक है, हाँ
ठीक है, तो भाई उसकी फिर मैं ऐसी एकड़ी निकालूंगा कि अभी वो जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है ना कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, फिर वो करेगा छी इस्लाम छी, ये करेगा फिर वो, जब मैं सारे एक एक वेद के एक एक श्लोक का जब पूरी डिबेट करेगा वो बैठ के मेरे सामने, भाई साहब औकात नहीं है उसकी, ये औकात नहीं है उसकी मेरे सामने बैठने की, ठीक है। हाँ, और ना उसके किसी फॉलोअर की औकात है मेरे सामने डिबेट करने की, ठीक है ना। ये सब जो है जाहिल है, अनपढ़ है बिल्कुल, इन्हें कुछ धर्म का ज्ञान नहीं है, और इन्होंने समझा है जैसा वो अभी एक केरला स्टोरी में दिखाया गया था ना कि वो लड़कियों को बहला फुसला ले रहे, तुम्हारे राम तो रो रहे थे, वो भगवान कैसे हो सकते हैं, ये बेवकूफ, मुझसे क्वेश्चन करा जाता है भाई, ऐसा जवाब देता ना, मैं क्या कह रहा हूं, ये कोई घमंड नहीं बोल रहा है, मेरा गर्व बोल रहा है, गर्व से सनातनी हूं मैं, और पूरा मुझे पता है धर्म सिर्फ सच्चा सनातनी धर्म है, बाकी सब तो तुम सारे हो जो भी क्या हमें जानते हैं तुम कौन हो। हर युग में रहे हो भाई तुम लोग, हर युग में रहे हो, वही लोग हो तुम। जब पुराने टाइम पे हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उनकी अग्नि में विध्वंस डालना और हड्डियां डाल देना, मांस के टुकड़े फेंकना, है ना, तो हर युग में हुआ है ये, तो वही युग में आज भी हो रहा है, हम पता है वो कौन है, बस उस समय उनके सींग हुआ करते थे, उनके दांत ऐसे बाहर हुआ करते थे, बस आज के टाइम पे वो दांत अंदर हो गए हैं और वो सींग गायब हो गए हैं, ठीक है, बट कौम तो वही है, कौम तो वही चली आ रही है, ठीक है ना। भेड़िया भी क्या कह सकते हैं, राक्षस, डीमन, इवल कौम, ठीक है ना, इसलिए तो मुझे कुछ नहीं, मैं जवाब तो क्या ही देना तुमको। अब राम बैठ के रावण को थोड़ा ना समझाएंगे बेटा हाँ मैं अबे तुम्हें भगवान से दूर रहना है, तुम रहो, तुम करते रहो अल्लाह की पूजा, मानते रहो तुम अल्लाह को गॉड, मानते रहो, हमें हमारा क्या जा रहा है पर्सनली, हम तो जानते हैं अपने अंदर से कि तुम्हारा क्या होने वाला है आखिरी में, जन्नत जहन्नुम के लपेटे में तुम्हें कोई तीसरी जगह ही मिलने वाली है, ठीक है, हमें तो मेरे को सब पता है, ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि तुम्हारा कोई भी उलेमा जो है ना, जो अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझता है कि भाई ये, अब तू पूरी कुरान ले आ, पूरी हदीसें ले आ, जो भी तुम्हारा जो है ये सब ले आओ, और फिर वेदों को भी कोट कर लो, सब कुछ। भाई साहब मैं बिना एक भी बुक रखे, बिना एक भी किताब अपने हाथ में लिए तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं सही बता रहा हूं। और मैं जाकिर नायक की तरह ये नहीं करूंगा, डिबेट करनी है क्या मेरे साथ, अब तू वापस से मुझसे क्यों झगड़ा कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं बस उससे शास्त्रार्थ करूंगा, और उस शास्त्रार्थ में ना भाई 1 मिनट के अंदर टिक नहीं पाएगा, वो औकात नहीं है उसकी मेरे सामने टिकने की, समझ में आई बात। तो इसलिए ये जाकिर नायक और ये है ना, ये भारत में आके तो दिखाएं, बेवकूफ, अपने मजहब का सिखा तू, अपने मजहब का, ठीक है, अपने मजहब का सिखा तू, जहालत इंसान, मदरसा में पढ़े हुए, तुम ज्ञान दोगे हिंदुज्म के बारे में, हिंदुज्म को तुम समझोगे, तुम्हारे अब्बा जी भी ना समझ पाए हिंदुज्म को, ठीक है ना, अब्बा के अब्बा पूरी 7 पुश्तें लग जाएंगी हिंदुज्म का, ऐसे नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे कुरान की तरह इतना सिंपल नहीं है कि अल्लाह ने बना के भेजी तुम्हारी किताब, वो सो कॉल्ड गॉड जो तुम जैसे कहते हो, ठीक है, और वो गॉड भाई ये अल्लाह है, फेंक के मारी, ठीक है, अल्लाह उस पर बिलीव कर रहे हैं बैठ के पागलों की तरह, ठीक है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे अगर समझनी है कोई भी चीज तो आपको साइंटिफिक होना होगा, मैथमेटिक्स का आपको ज्ञान होना चाहिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, है तुम्हारे यहाँ साइंस की क्या, कुरान साइंटिफिक नहीं है, इसमें ये तो इल्मी किताब है, इसमें साइंस नहीं होगी, अल्लाह ये अच्छा लॉजिक है तुम्हारा, इल्मी किताब है, साइंस में हर लॉजिक में तुम हारते हो, हर लॉजिक में तुम हारते हो, बात करोगे फालतू, क्या यार, इसलिए मैं जो है फालतू की वीडियोस नहीं लाता है, क्या लॉजिकल आदमी है यार ये, है बच्चे से हार गया बता, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या बोले हम, जय श्री राम।